कभी सोचा है एक गैर मुस्लिम शख्स सिर्फ कुरान की आवाज़ सुनकर मुसलमान बन जाए? रोज़ाना दफ्तर जाते हुए वो एक दुकान के पास से गुजरता और वहाँ कुरान की तिलावत चल रही होती और वो आवाज़ उसकी पूरी जिंदगी बदल डालती। कहानी कुरान बजाने वाली दुकान। सुबह के वक्त शहर की सड़कें हर वक्त मसरूफ रहती थी। सींगों की आवाज़ें, कदमों की दौड़ें, दुकानदारों की आवाज़ें और ना खत्म होने वाली चहचहाहट हुआ भर रही है। फिर भी इस अफरा तफरी के दरमियान एक आवाज़ थी जो हर चीज़ को काट रही थी। ये गाड़ियों और लोगों की आवाज़ नहीं थी। ये कुछ मुख्तलिफ था, कुछ नर्म लेकिन ताकतवर, ऐसी चीज़ जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अहमद स्ट्रीट पर एक छोटे से कोने की दुकान से आया था। दुकान बड़ी या फैंसी नहीं थी, बस एक मामूली जगह थी जहाँ परफ्यूम, नमाज की माला और चंद इस्लामी किताबें फरोख्त होती थी। लेकिन हर सुबह शहर के जागते ही मालिक कुरान पढ़ता। ऊंची आवाज में नहीं, किसी को परेशान करने के तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे लहजे में जो हुआ में खुशबू की तरह तैरता है, लतीफ, नर्म और हर गुजरने वाले के लिए नागुज़ीर। हर रोज गुजरने वालों में दानियाल नाम का एक आदमी भी था। डैनियल 34 साल का था, एक कारपोरेट आदमी जो सूट पहनता था, चमड़े का ब्रीफ केस रखता था और रोजाना इसी रास्ते से अपने दफ्तर जाता था। वो नज़्म व ज़ब्त का पाबंद, वक्त का पाबंद और ज़ाहिरी तौर पर कामयाब था। इसके साथियों ने इसके काम की अखलाकियात की तारीफ की। इसके मालिकान ने इसके तेज दिमाग की तारीफ की। फिर भी इस चमकदार शक्ल के पीछे इसके अंदर एक खोखलापन था जिसे वो बयान भी नहीं कर सकता था। पैसा, प्रमोशंस, वीकेंड पार्टियां, रिश्ते, डैनियल के पास ये सब कुछ था। फिर भी जब वो रात को बिस्तर पर लेटता, अंधेरे में छत को घूरता, एक खालीपन इसे खा जाता। ये तिब्बी मानों में अफसुर्दगी नहीं था, ये रूह में एक खला था, एक ऐसी प्यास जिसे इसके तर्ज जिंदगी में कोई चीज नहीं बुझा सकती थी। और फिर सुबह हो गई। हर सुबह जब वो अपने दफ्तर जाने के लिए अहमद स्ट्रीट से गुजरता तो ये आवाज इस तक पहुंच जाती। कुरान। पहली बार जब उसने सुना तो उसे एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। ये अरबी थी जो इसके लिए अजनबी जुबान थी। फिर भी राग में कुछ, तिलावत के अंदाज में कुछ, इसके कदम धीमे कर रहे थे। इसे तकरीबन लाशूरी तौर पर तवक्कुफ करना और जारी रखने से पहले दुकान के करीब चंद सेकंड के लिए खड़ा होना याद आया। इस दिन इसने इसे साफ किया, लेकिन अगले दिन ये दोबारा हुआ, और परसों, और उसके बाद वाले दिन। डैनियल ने महसूस करना शुरू किया कि इसकी सुबह की सैर इस आवाज को सुने बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। कुछ दिन जब वो देर से आते थे, अगर वो तिलावत छूट गए तो उन्हें एक गैर मामूली मायूसी महसूस हुई। इसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो कैसे कर सकता था? वो खुद भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ इतना जानता था कि जब उसने इन अल्फाज को सुना, हालांकि वो उन्हें समझ नहीं पाया था, इसका दिल हल्का, पुरसुकून महसूस हुआ। एक सुबह जब वो गुजर रहा था, तिलावत करने वाले की आवाज एक आयत के साथ कांप गई। डैनियल इस बार मुकम्मल तौर पर रुक गया। अपना फोन चेक करने का बहाना करते हुए इसके कान दुकान की तरफ झुक गए। इसका सीना जकड़ गया, उसकी आंखें तेजी से झपकने लगी और बगैर किसी वजह के वो वजाहत कर सकता था, उसने आंसू बनते हुए महसूस किया। ये क्या है? उसने खुद से सरगोशी की। मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है। वो अपने ही जज्बात से शर्मिंदा होकर जल्दी से चला गया। लेकिन इस दिन काम पर वो तवज्जो मरकूज नहीं कर सका। इस आयत की आवाज इसके सर में बार बार गूंज रही थी। वो घर चला गया, लेकिन नींद में भी इसके ख्वाबों में गूंज उठी। अगली सुबह इसने दुकान के सामने जानबूझकर रफ्तार कम की। इसने पहली बार अंदर झांका। ये छूटी थी, शेल्फों में किताबें लगी हुई थी जिनको पढ़ नहीं सकता था। रंग बिरंगी नमाज की माला लटकी हुई थी। इत्र की बोतलें साफ सुथरा थी। काउंटर के पीछे हल्की सी मुस्कुराहट और लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो स्पीकर पर बजने वाले कुरान को गौर से सुन रहा था।
बूढ़े ने नजर उठाकर दानियाल की तरफ देखा। वो गर्मजोशी से मुस्कुराया और सलाम में हाथ उठाया। दानियाल ने जल्दी से सर हिलाया और फिर से शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन वो मुस्कुराहट ये इसके साथ रही। दिन हफ्तों में बदल गए और आहिस्ता आहिस्ता दानियाल के इस दुकान की तरफ कदम कम जल्दी ज्यादा जानबूझकर होते गए। उसने अपनी चहलकदमी का वक्त मुकर्रर करना शुरू कर दिया ताकि तिलावत के दौरान वो दाएं तरफ से गुजर सके। बाज़ औक़ात वो अपनी जूती का तस्मा बांधने या घड़ी चेक करने का बहाना करके चंद लम्हों के लिए भी लेट जाता ताकि वो थोड़ी देर सुन सके। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस सुबह बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। दानियाल ने छतरी नहीं उठाई थी और जब वो अहमद स्ट्रीट पहुंचा तो वो भीग चुका था। वो कपता हुआ इत्र की दुकान की छूटी छत के नीचे दौड़ा। बूढ़े ने नजर उठाकर देखा, फिर मुस्कुराया और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर बुलाया। आओ, अंदर आओ मेरे बेटे, तुम बाहर खड़े होकर बीमार हो जाओगे। दानियाल ने हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन पनाह के लिए शुक्रगुजार अंदर कदम रखा। कुरान अब भी नरमी से बजा रहा था। अंदर की हवा में मुश्क और संदल की खुशबू आ रही थी। ये गर्म पुरम था, बाहर के शोर गीली अफरा-तफरी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। शुक्रिया, दानियाल ने अपने बालों से पानी झाड़ते हुए कहा। आपका इस्तकबाल है, बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया। तुम रोज यहाँ से गुजरते हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है। दानियाल ने घबराकर कहता लगाया। हाँ, मैं सड़क पर काम करता हूँ। बूढ़े ने इस बात में सर हिलाया, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या आप अक्सर कुरान सुनते हैं? दानियाल जिम गया। वो इससे इनकार करना चाहता था, उसे हंसाना चाहता था, लेकिन आदमी की मेहरबान आंखों में कुछ इसने ईमानदारी से बात करने पर मजबूर किया। मैं इसे नहीं समझता, लेकिन हाँ, मैं इसे हर सुबह सुनता हूँ जब मैं गुजरता हूँ। ये मेरे साथ कुछ करता है, मैं नहीं जानता कि क्या है। बूढ़े की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कुरान है, अल्लाह का कलाम। अगर तुम ना समझो तो भी तुम्हारा दिल उसकी हकीकत को पहचानता है। रूह अपने खालिक की बातों को जानती है। दानियाल को कपकपी महसूस हुई। इसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हलचल मच गई। बूढ़े ने इसे चाय का कप उंडेला और कहा, जब भी तुम रुकना चाहो, तुम्हारा इस्तकबाल है। बैठो, सुनो और अपने दिल को आराम करो। इस दिन दानियाल देर से अपने दफ्तर पहुंचा, लेकिन बरसों में पहली बार उसका दिल भारी नहीं था, रोशनी थी। तब से दानियाल की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उसने अक्सर दुकान पर जाना शुरू कर दिया, कभी सिर्फ 1 मिनट के लिए, कभी ज्यादा देर तक। इसने सुन लिया, हिचकिचाते हुए सवालात पूछे और यहाँ और वहाँ के मानी सीखे। इससे मालूम हुआ कि इसने जिन आयत पर पुकारा वो सूरा मरियम की थी, जो अल्लाह की रहमत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बताती है। वो हक्का बका रह गया। ये किताब यसू के बारे में बताती है? दानियाल ने हैरत से पूछा। हाँ, बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह दुनिया ने आपको बताया। ये सच कहती है कि वो नबी, महबूब, लेकिन अल्लाह के बंदे थे। दानियाल खामोशी से बैठा, उसका सीना बुलंद और भारी पड़ रहा था। इस रात वो घर गया और सालों में पहली बार नमाज अदा की। कोई रस्मी दुआ नहीं, वो नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन वो फर्श पर बैठ गया, अपने कांपते हाथों को पकड़ा और सरगोशी की। खुदाया, अगर ये तेरी तरफ से है, मुझे दिखाओ, मेरी रहनुमाई करो, मुझे मजीद गुम ना होने देना। इसके आंसुओं ने कालीन को गीला कर दिया। इसके दिल को पहली बार ऐसा लगा जैसे वो सही दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दानियाल इस रात के वो अल्फाज भला नहीं पा रहा था जो उसने सरगोशी में कहे थे। खुदा, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे हिदायत दे। सालों तक इसकी दुआएं महज रस्मी थीं, बचपन की याद की हुई चंद इबारतें, जिन्हें वो बगैर किसी जज्बे के दोहराता रहा।
लेकिन इस रात इसकी दुआ कच्ची थी, सच्ची थी, बेसाख्ता थी, और उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। कोई जवाब अल्फाज में नहीं आया, मगर एक ऐसा सुकून मिला जैसे किसी ने उसके थके हुए दिल पर नरम कंबल डाल दिया हो। अगली सुबह जब वो दुकान के पास से गुजरा तो जो आयत चल रही थी वो सूरत अल-राद की थी। बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। अल-कुरान 13:28। दानियाल को इस वक्त मतलब तो नहीं मालूम था, मगर जब उसने बाद में बूढ़े आदमी से पूछा तो तर्जुमा ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। सुकून, दानियाल ने आहिस्ता से कहा, जैसे पहली बार लफ्ज को महसूस कर रहा हो। यही तो मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा हूँ, दिल का सुकून। बूढ़े शख्स ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे बुला रहा है, इसकी पुकार को नजरअंदाज मत करना। इस दिन के बाद दानियाल ज्यादा देर रुकने लगा। कभी वो आधा घंटा खामोशी से बैठकर कुरान सुनता, फिर दफ्तर जाता। कभी वो सवालात करता, खुदा के बारे में, अंबिया के बारे में, मौत के बाद की जिंदगी के बारे में। सवालात बेशुमार थे, लेकिन आंसू भी इतने ही ज्यादा। एक शाम दफ्तर में सियासत और बेशुमार रिपोर्टों से भरे दिन के बाद दानियाल अपने खाली अपार्टमेंट में वापस आया। तन्हाई ने इसका दम घूंट दिया। वो सोफे पर बैठा, थका हुआ, खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां देख रहा था, और अचानक बगैर सोचे समझे इसने सरगोशी की, खुदा, अगर तो वाकई मौजूद है तो मुझे आज रात महसूस होने दे, बस आज की रात, प्लीज। चंद लम्हों बाद इसका फोन बजा। ये पैगाम इस बूढ़े दुकानदार का था। दानियाल ने इसे एक हफ्ता पहले अपना नंबर दिया था। पैगाम में बस इतना लिखा था, याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल की हर सरगोशी सुनता है। दानियाल ने फोन हाथ से गिरा दिया। इसके होंठ कांपने लगे। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो घुटनों के बिल गिर पड़ा, उसका माथा कालीन पर टूट गया, और जिंदगी में पहली बार उसने बच्चे की तरह खुदा के सामने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। लेकिन तब्दीली फौरी नहीं थी, कभी नहीं होती। दानियाल अब भी जिदोजहद कर रहा था। कुछ दिन वो शक में डूब जाता, कुछ दिन वो डरता कि इसका खानदान क्या कहेगा अगर उन्हें पता चला कि वो कुरान सुन रहा है। कुछ रातें वो बेचैन होता, पुरानी जिंदगी और दिल की खींच में टूटता बढ़ता। मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह इसके दिल को नम कर रहा था। दफ्तर में वो देखता कि जो चीजें कभी इसे खुश करती थी, अब इनमें लज्जत बाकी नहीं रही। शोर शराबे की महफिलें, दौलत के पीछे अंधी दौड़, खोखली बातें, सब बेमानी लगने लगा। इसके इर्द गिर्द हंसी मजाक चलता रहता, लेकिन सब खाली लगता। और जब भी वो सुकून चाहता, इसका दिल कुरान की तरफ जाता, इस छोटी सी दुकान की तरफ, इन अल्फाज की तरफ जिन्हें वो मुकम्मल समझ नहीं पाता था लेकिन गहराई से महसूस करता था। एक जुमे को दानियाल ने हिम्मत करके बूढ़े शख्स से कहा, क्या मैं मस्जिद जा सकता हूँ, बस एक बार देखने के लिए कि वहाँ कैसा होता है। बूढ़े के चेहरे पर खुशी झलक लिफाते। यकीनन बेटा, इस जुमे मेरे साथ चलना। इस जुमे दानियाल पहली बार मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने जूते बाहर उतारे, अपना सूट इसे अजीब सा लगा, लेकिन दिल धड़क रहा था। वो पीछे खामोशी से बैठ गया और देखता रहा कि कैसे लोग सफों में बराबर खड़े हैं, अमीर गरीब, जवान बूढ़े, सब अपने खालिक के सामने एक जैसे। जब इमाम ने सूरत अल-फातिहा की तिलावत शुरू की, दानियाल का जिस्म कांप अलिफाते, हमें सीधा रास्ता दिखा। अगरचे इसने इसे अरबी में सुना, लेकिन बूढ़े ने पहले ही मतलब समझा दिया था। और अब जब उसने नमाज में ये अल्फाज सुने तो ऐसा लगा जैसे पूरी जमात उसकी अपनी दुआ दोहरा रही हो। आंसू बहने लगे खामोशी से। नमाज के बाद वो कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा, गहरी कैफियत में डूबा हुआ। जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि वो सही जगह पर, सही वक्त पर है। उसी रात अपने कमरे में दानियाल ने सरगोशी की, खुदा,
मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज इसे खत्म मत होने देना। मुझे इस कैफियत के करीब रखना, मुझे अपने करीब रखना। हफ्ते महीनों में बदल गए। दानियाल ने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। वो हैरान था कि ये किताब बराह रास्त इसकी जिंदगी, उसकी जिदोजहद, इसके ख्यालात से बात करती है, जैसे ये किताब जिंदा हो और सिर्फ इसे मुखातिब कर रही हो। एक आयत ने तो इसे हिलाकर रख दिया। और बेशक हमने इंसान को पैदा किया है और हम इसके दिल के वसवसों को जानते हैं और हम उसकी शारग से भी ज्यादा करीब हैं। अल कुरान 50:16। दानियाल बार बार ये आयत पढ़ता रहा। शारग से भी ज्यादा करीब, खुदा इतना करीब है, यहाँ तक कि जब मैं गुम था, खालीपन के पीछे भाग रहा था, तब भी वो इतना करीब था। वो टूट कर रोने लगा। इस रात इसने दौलत, कामयाबी या आराम नहीं मांगा। इसने बस ये कहा, आ अल्लाह, अगर ये सब सच है, अगर तो वाकई इतना करीब है, तो मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना प्लीज, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। लफ्ज़ बा अल्लाह इसकी ज़बान से ऐसे निकले जैसे हमेशा से वहाँ थे, लेकिन जैसे जैसे ईमान बढ़ा, इम्तिहानात भी आने लगे। एक रात खानदानी खाने पर इसका भाई खबरों में आए मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगा। इसकी माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दानियाल खामोश बैठा रहा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बोलना चाहता था, बताना चाहता था कि इस्लाम ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं, लेकिन खौफ ने इसे रोक लिया। इस रात इसने दुआ की, आ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे बुज़दिल मत रहने देना। अगर तू मुझे हिदायत दे रहा है तो मुकम्मल तौर पर दे। मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं सच कबूल कर सकूं, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो। इसके आंसू तकिए को भिगो गए। अगली सुबह जब वो दुकान के पास से गुजरा तो जो आयत चल रही थी वो सूरत अल बकरा की थी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अल कुरान 2:2। दानियाल ठिठक गया। बूढ़े ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, हिदायत यही है, आसी कबूल करो, देर मत करो। दानियाल का दिल तेज धड़कने लगा। इस दिन दफ्तर में उसका दिल कहीं और ही था। शाम को वो दोबारा दुकान पर आ गया, कांपते हुए। मुझे सिखाएं, इसने सरगोशी की। मुझे सिखाएं कि मुसलमान कैसे बनते हैं। जिस रात डेनियल ने इस्लाम कबूल किया वो इसकी जिंदगी की सबसे पुरसुकून रात थी। पहली बार उसका दिल बेकरार न था। वो मुस्कुरा कर सो गया और धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा लफ्ज़ जो उसने अभी सीखा ही था मगर दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था। लेकिन ईमान की राह कभी आजमाइशों से खाली नहीं होती। पहला इम्तिहान इसके खानदान से आया। डेनियल एक ईसाई घराने में पला बड़ा था। इसकी वालिदा आज भी चर्च जाया करती थी। वालिद मजहब में ज्यादा सरगर्म न थे मगर अपनी रिवायतों पर फख्र रखते थे। शहादत के एक हफ्ते बाद इतवार की रात खाने की मेज पर डेनियल उनके सामने बैठा था। दिल बोझल था। इसने अभी तक कुछ बताया न था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं कह दूं? छुपा लूं? अचानक माँ ने प्यार से खाना पेश करते हुए कहा, डेनियल, तुम हाल ही में खामोश खामोश हो, सब खैरियत है? डेनियल एकदम जिमसा गया। कांटे में लर्जिश आ गई। इसने दिल चाहा कि कह दे, उम्मी, मैंने खुदा को पा लिया है, मुझे सुकून मिल गया है, मैं अब मुसलमान हूँ, मगर अल्फाज जुबान पर ना आ सके। इसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, जी, बस काम का दबाव है। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही वो फूट फूट कर रो दिया। आ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, तूने मेरा दिल खोला है, मुझे मत छुपने दे, मुझे खौफ में मत जीने दे। अगले ही दिन जब वो दुकान के सामने से गुजरा तो तिलावत हो रही थी। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो सिर्फ ये कहकर छोड़ दिए जाएंगे कि
हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। अल कुरान 29:2। डेनियल वहीं रुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से बोला, तो ये मेरा इम्तिहान है। वो दुकान में दाखिल हुआ और बूढ़े शख्स से कहा, मैं उन्हें नहीं बता सकता, मैं बहुत डर रहा हूँ। बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, वक्त लो बेटे, ईमान बीज की तरह होता है, सब्र और दुआ से पानी दो, जब अल्लाह चाहेगा तुम्हें हिम्मत मिलेगी। दूसरा इम्तिहान दफ्तर से आया। डेनियल हमेशा अपने साथियों के साथ घुल मिलकर रहता था। जुमे की रातों को उनके साथ निकलता, हंसी मजाक करता, लेकिन अब दिल ना लगता। वो बास की महफिल में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता था। इसका दिल नमाज को चाहता था, ना कि पार्टियों को। एक जुमे को इसने अपने मैनेजर से कहा कि दोपहर के वक्फे में कुछ ज्यादा वक्त दे ताकि वो जुमा की नमाज पढ़ सके। मैनेजर ने हैरत से पूछा, जुमा की नमाज? क्या तुम मुसलमान हो गए हो? कमरे में खामोशी छा गई। डेनियल की सांस रुक गई। इसने मुश्किल से कहा, जी। साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर बाद एक ने आहिस्ता से कहा, एक और कन्वर्ट आजकल हर जगह नजर आते हैं। डेनियल का सीना जल उठा। वो सीधा बाथरूम गया, स्टॉल में बैठ गया और सर हाथों में पकड़ लिया। दिल में बोला, आ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैंने तुझे जाना है, मुझे टूटने मत दे। इस शाम वो सीधा दुकान गया। बूढ़े ने इसे चाय दी और कहा, क्या तुम जानते हो रसूल ने क्या फरमाया था? डेनियल ने थके लहजे में पूछा, क्या? बूढ़े ने कहा, इस्लाम अजनबियों की तरह शुरू हुआ था और आखिर में फिर अजनबी हो जाएगा। बस खुशखबरी है अजनबियों के लिए। डेनियल की आंखों में आंसू आ गए। तो अजनबी महसूस करना गलत नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटे, इसका मतलब है तुम वही राह चल रहे हो जो अवलीन ईमान वालों ने चली थी, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। सबसे बड़ा इम्तिहान दिल के अंदर से आया। कभी कभी डेनियल को शक सताने लगता, क्या हो अगर तुम गलत हो? क्या हो अगर तुमने अपने खानदान का दीन छोड़कर कुछ नहीं पाया? क्या तुम हमेशा इस तरह जी सकोगे? ये वसवसे इसके दिल को चीरने लगे। एक रात वो बर्दाश्त न कर सका, सजदे में गिर गया और रोकर कहा, आ अल्लाह, मुझे फिसलने ना देना, मुझे छोड़ ना देना, मुझे इस राह पर कायम रख, चाहे मैं कमजोर हूँ। और अल्लाह ने जवाब दिया। अगली सुबह जब इसने कुरान का तर्जुमा खोला तो ये आयत सामने आई, यकीनन जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते आतरती हैं और कहते हैं, ना डरो और ना गम करो, और खुशखबरी लो इस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। अल कुरान 41:30। डेनियल रोने लगा, आ अल्लाह, तूने मेरी बात सुनी, तो मुझसे कलाम कर रहा है। महीने गुजरते गए। डेनियल ने 5 वक्त की नमाज सीख ली। शुरू में अरबी अल्फाज में अटक जाता, मगर हर नमाज आसान होती गई। हर सद्दे में वो अल्लाह के और करीब महसूस करता। एक रात इशा के बाद इसने दुआ की, आ अल्लाह, तूने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी दिखाई है, मुझे इस नेमत को भुलाने न देना, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे रहनुमाई दे, मुझे ऐसा बना कि दूसरों को भी तेरी तरफ बुला सकूं। इसकी दुआएं लंबी हो गई, आंसू ज्यादा। वो पीर और जुमेरात को रोजे रखने लगा, खुफिया तौर पर सदका देने लगा। अब इस्लाम नया नहीं रहा था, बल्कि इसकी जिंदगी बन गया था, मगर खानदान को अभी खबर न थी। फिर एक शाम माँ अचानक मिलने आ गई। इसने मेज पर रखी छोटी सी कुरान की जल्द देख ली, इसे उठाया और घन में चढ़ाकर कहा, डेनियल, ये क्या है? डेनियल का दिल रुक सा गया, हल्क खुश्क हो गया।
बमुश्किल बोला, अम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं मुसलमान हूँ। माँ का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। कमरे पर खामोशी छा गई। आंखों में आंसू आ गए। मुसलमान? डेनियल, हमारा क्या होगा? हमारा ईमान, हमारा खानदान? डेनियल का सीना तड़प उठा। इसने माँ के हाथ पकड़ लिए। आंखों से आंसू बहते रहे। अम्मी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये कभी नहीं बदलेगी। मगर मैं भटका हुआ था और खुदा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। प्लीज मुझसे नफरत मत कर। माँ ने हाथ खींच लिए। इसका चेहरा जर्द था। मैं समझ नहीं पा रही। मैं बस समझ नहीं पा रही। वो रात खामोशी से चली गई। डेनियल जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रो दिया। अल्लाह, मुझे मालूम था ये उन्हें तकलीफ देगा। उनके दिल को नरम कर दे। हमें जुदा मत कर। दिन गुजरते गए। माँ ने इससे बात न की। इसका दिल बोझल रहा। वो हर रात दुआ करता, अल्लाह, उन्हें भी हिदायत दे जैसा तूने मुझे दी। उन्हें भी इस दीन की खूबसूरती दिखा। हफ्तों बाद एक रात माँ ने फोन किया। आवाज कांप रही थी। डेनियल, मैं इस्लाम को नहीं समझती, मगर एक बात देख रही हूँ। तुम बदल गए हो। तुम पहले से ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा मेहरबान हो। अगर ये दीन तुम्हें ये सब दे रहा है तो शायद ये वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। डेनियल खामोशी से रोने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। साल गुजर गए। डेनियल अपने ईमान में मजबूत हो गया। इसने शादी की, खानदान बनाया, बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत के साथ पाला। वो सूरतें याद करने लगा जिन्हें वो कभी सिर्फ सुनता था, और कुरान उसका सबसे करीबी साथी बन गया। और हर सुबह जब वो दफ्तर जाता, वो अब भी अहमद स्ट्रीट से गुजरता। वही छोटी खुशबुओं की दुकान अब भी कुरान बजा रही होती, और हर बार वो सुनते हुए मुस्करा देता। आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वही जगह थी जहां अल्लाह ने इसके दिल को जगाया था। वो अक्सर धीरे से कहता, अल्लाह, तूने मुझे इस वक्त पा लिया जब मैं खो गया था। तूने मेरे दिल को रोशन किया जब वो अंधेरों में था। मुझे अपनी किताब के साथ रख, इस दिन तक जब मैं तुझसे मिलूं। और कुरान की मिठास में इसका दिल हमेशा सुकून पाता। ये कई साल बाद की बात है। डेनियल अक्सर सोचा करता था कि ये सब कुछ कितना सादा सा आगाज था। ना कोई लेक्चर, ना कोई बहस, ना ही किताबों के ढेर। ये एक आवाज से शुरू हुआ। एक दुकानदार जिसने प्ले दबाया। कुरान की एक आयत जो सुबह की फिजा में गूंज गई। और एक दिल जो प्यासा था और उसने इस नूर को पी लिया। अब जब भी डेनियल कुरान सुनता है, चाहे मस्जिद में, अपनी गाड़ी में, अपने छोटे बेटे की नरम सी आवाज में, जब वो सूरत अल-फातिहा पढ़ता तो उसे वो सुबह याद आ जाती जब इसके कदम इत्र की दुकान के सामने थम गए थे। वो आहिस्ता से अपने आप से कहता, सुभान अल्लाह, एक आयत जिंदगी बदल सकती है। एक तिलावत सख्त से सख्त दिल को नरम कर सकती है। कुरान के साथ एक लम्हा गुमराही और हिदायत के दरमियान फर्क हो सकता है। और शायद आज भी कोई और किसी मसरूफ गली से गुजर रहा हो, अकेला, बेचैन, तलाश में, और कहीं कोई दुकानदार कुरान चला रहा हो सकता है वो भी रुक जाए। हो सकता है वो भी सुन ले। हो सकता है इसकी आंखों में भी वही आंसू आ जाए जो कभी डेनियल की आंखों में आए थे। और हो सकता है, बस हो सकता है, वही लम्हा इसकी रूह को अल्लाह तक ले जाए। कुरान जिंदा है। ये बोलता है, ये शिफा देता है, ये पुकार देता है। शर्त सिर्फ एक है, दिल को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों, यह कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये दिलों को बदलने वाला नूर है। आज से अहद करें कि हम भी रोज कुरान सुने, पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं।
مزید ایسے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دنیا کے ہر کونے تک پہنچے۔